हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो मॉर्निंग के क्लासेस होंगे उसमें हम लोग बिहार स्टेट सोशियोलॉजी स्पेशल क्लास है और इसमें टारगेट रखा गया है कि 2100 प्लस क्वेश्चंस को कवर किया जाए। और मेरी ये पूरी आशा है कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंतर्गत आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी, झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस के लिए तो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। आप उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उसमें पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे शाम के 7 बजे क्यूज होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, आज जो हम लोग कवर करेंगे बिहार स्टेट स्पेशल के लिए तो 2100 प्लस हम लोग का टारगेट है। तो आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 250 तक के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। और साथ ही साथ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डेली आप लोग 250 क्वेश्चंस को कवर करिएगा या फिर क्वेश्चंस का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप जैसे बोलिएगा वैसे ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कवर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग तक ऐसे मटेरियल को प्रोवाइड किया जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकआइवर एवं पेज। नेक्स्ट है, समाज में श्रम विभाजन के प्रकार को समझाने वाले विद्वान कौन है? तो श्रम विभाजन का किसका सिद्धांत है? तो इमानुएल दुर्खैम जी का। थर्ड है, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? तो सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक मॉर्टन जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, डार्विन के द डिसेंट ऑफ मैन कब प्रकाशित हुआ था? तो डार्विन जी के द डिसेंट ऑफ मैन आपका प्रकाशित किया गया था 1871 में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा लोग किस प्रजाति के पाए जाते हैं? तो मंगोलियड। नेक्स्ट है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर जी ने दी है। नेक्स्ट है, समाज के लिए क्या अप्रासंगिक है? तो समाज के लिए क्या अप्रासंगिक है? अनुश्रियता। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना की इकाई है। तो सामाजिक संरचना की इकाई के अंतर्गत आपका समिति, समूह एवं संस्थाएं आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकाचार शब्द की रचना किसने की थी? तो लोकाचार शब्द की रचना समनर महोदय ने की थी। यहाँ पे सुमनर लिखा हुआ है तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्राइड का सुपर ईगो मिड की किस धारणा के समान है? तो मिड की मी की अवधारणा के समान फ्राइड का सुपर ईगो है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रत्यक्ष सहयोग पर कौन आधारित है? तो प्रत्यक्ष सहयोग पर आपका परिवार आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फिर लॉर्ड रिपन के काल में आपका 1881 से फिर लगातार होने लगा था। नेक्स्ट है कि अपनी ही जाति में विवाह करना कहा जाता है, उसको कहा जाता है अंतर्विवाह, अगर हम अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राथमिक संबंधी चाचा, माता, पिता और भाई में कौन नहीं है? प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आपके माता, पिता, भाई ये सभी आ जाएंगे, लेकिन चाचा आपका द्वितीयक संबंध के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की किस जनजाति में हरी एवं सूखी 2 अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं? तो वो कौन सा होता है? टोडा जनजाति में देखने को मिलती है। 17 नंबर बोला जा रहा है कि मैजिक साइंस एंड रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिनोवस्की, मैजिक साइंस एंड रिलीजन। 18 नंबर पूछा जा रहा है कि मार्क्स ने जिसे प्रोलेटारियत कहा है उसका समानार्थी हीगल के विचारों में क्या है? तो उसको हीगल ने यूनिवर्सल क्लास बोला है। 19 नंबर बोला जा रहा है कि पॉटलेज क्या है? तो पॉटलेज एक प्रकार का भोज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी? तो समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में की गई थी।
नेक्स्ट है बनारस एवं प्रयाग को किस नगरों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो इन्हें धार्मिक नगर के अंतर्गत रखा जाता है। आपका झारखंड का जो देवघर है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, और उस प्रकार से जितने भी धार्मिक स्थल है वो सभी धार्मिक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है बडागा जनजाति का अध्ययन किया है किसके द्वारा? तो डबकिंस महोदय। टाना भगत आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है फैशन है, तो फैशन क्या है? गतिशील प्रक्रिया है, इसमें निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति को किससे खतरा नहीं है? तो भाषावाद से भारतीय संस्कृति को खतरा नहीं बोला जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि सड़क के बाएं ओर चलना या दाएं हाथ से भोजन करना किसका उदाहरण है? तो ये हमारा परिपाटी है। 27 नंबर बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र को संरक्षण विज्ञान किनके द्वारा कहा गया है? तो ये A.L. क्रोबर जी के द्वारा कहा गया है समाजशास्त्र को संरक्षण विज्ञान। नेक्स्ट है वर्तमान समय में समाजशास्त्र में हमें किस प्रकार का प्रकारवाद देखने को मिलता है? तो संरचनात्मक प्रकारवाद देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि समाजशास्त्री जो नैतिक निष्पक्षता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं वे कौन है? तो मैक्स वेबर हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि संस्कृति में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपका अनिरंतरता, यानी संस्कृति के अंतर्गत अनिरंतरता ये इसकी विशेषता नहीं है। 31 नंबर बोला जा रहा है कि प्रजातिवाद को जर्मनी के लोग क्या समझते थे? तो इसको ट्यूनवाद समझते थे। 32 नंबर बोला जा रहा है मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल समाजों का तुलनात्मक अध्ययन किनके द्वारा किया गया है? तो स्पेंसर महोदय। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर। प्रतिमान प्राय होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये सामान्यीकृत होते हैं। मर्टन ने किस विचलन का उल्लेख नहीं किया है? तो विद्रोह का वे उल्लेख नहीं करते हैं। 36 नंबर बोला जा रहा है कि किसके अनुसार संघर्ष के दो रूप होते हैं, आंशिक और पूर्ण? तो संघर्ष के दो रूप के बारे में कौन बताए हैं? किंग्सले डेविस। 37 नंबर बोला जा रहा है विश्व जनसंख्या में चीन और भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 19.4 तथा 17.5 पूरे विश्व की जनसंख्या में। नेक्स्ट है किस जाति में मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं? तो आपको गारो जनजाति में। 39 नंबर बोला जा रहा है कि तलाक की डिग्री किस धारा के अंतर्गत दी जाती है? तो यह धारा 14 में दी जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक नातेदारी या संबंधी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक आपका 8 प्रकार का, द्वितीयक आपका 33 प्रकार का, और तृतीयक आपका 151 प्रकार के हो जाएंगे। 41 नंबर बोला जा रहा है द गोल्डन बोब नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जेम्स फ्रेजर जी के द्वारा। 42 नंबर बोला जा रहा है हिंदू शब्द में कौन जाति सम्मिलित नहीं है? तो पारसी जो है ये हिंदू के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट है कुला प्रथा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क का साधना ये कौन सा होता है? तो ये शंख किस प्रकार से दिया जाता है? कुला रिंग में जो क्या होता है कि गिफ्ट का आदान प्रदान किया जाता है, तो शंख के आभूषण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पावर इलिट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो सीडाइट मिल्स जी के द्वारा। 45 नंबर बोला जा रहा है कि एक अस्तित्ववादी शिक्षक द्वारा कौन सा कथन समर्थन प्राप्त करता है? तो शिक्षा जो है ये स्वाभाविक है, इसके बारे में बोला गया है। 46 नंबर बोला जा रहा है कि कितनी तक की आबादी वाली बस्ती को कस्बा कहा जाएगा? तो 5000 तक का अगर आबादी है तो उसका आपको क्या बोला जाएगा? कस्बा बोला जाएगा। और फिर 5000 से नीचे तक का आबादी को आपको वो ग्राम के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है द कल्चर ऑफ सिटीज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो मम्फोर्ड जी के द्वारा। अधिकांश श्रम शक्ति कहाँ निवास करती है? तो अधिकांश श्रम शक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। 49 नंबर बोला जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देह व्यापार और जबरदस्ती मजदूरी का निषेध अधिनियम जो निषेध वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। सामाजिक प्रगति सदैव होती है, तो ये नियोजित होती है। 51 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत का दूसरा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग कहाँ खोला गया था? तो ये लखनऊ में खोला गया था। 52 नंबर बोला जा रहा है कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को किस सिद्धांत में अधिक महत्व दिया गया है? तो साम्यवादी सिद्धांत में अधिक महत्व दिया गया है। 53 नंबर बोला जा रहा है सेक्रेड एंड सेक्युलर समाजों की चर्चा किनके द्वारा की गई है? तो बेकर जी के द्वारा। 54 नंबर बोला जा रहा है कि कन्फ्यूशियस धर्म का संबंध किस देश से है? तो कन्फ्यूशियस धर्म जो ये चीन से है।
तो ये सारा जो नोट्स है, मतलब सारा जो क्वेश्चन है, ये आपको नोट्स में भी करवाया गया है। आप नोट्स अगर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो नेस्फील्ड हो जाएंगे। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो जरूर वीडियो को लाइक भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि आर्थिक संस्थाएं किसका किसका संचालन करती हैं? तो आर्थिक संस्थाएं जो है ये विनिमय, वितरण और उत्पादन का संचालन करती हैं। 57 नंबर बोला जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के 3 स्तर किस विद्वान ने माने हैं? तो राज्य की उत्पत्ति के 3 स्तर जो है स्पेंसर महोदय ने माने हैं। 58 नंबर बोला जा रहा है कि ग्रामीण और नगरीय समाजों के बीच कौन सा अंतर का आधार नहीं है? तो धन जो है ये इसके आधार पर हम नहीं अंतर कर पा सकते हैं। 59 नंबर बोला जा रहा है कि कुवैत प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो कुवैत जो है ये टोडा जनजाति में मेनली आपको देखने को मिलती है, उनकी एक प्रथा है। 60 नंबर बोला जा रहा है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 3 दिसंबर 1980 को। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो अगस्त 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। 62 नंबर बोला जा रहा है कि आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की औसत आयु कितनी मानी गई थी? तो 100 मानी गई थी, और फिर जो 100 ईयर्स को 25 ईयर्स करके 4 भागों में बांटा गया था। हेटारिज्म यानी कमाचार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो बेथोवेन जी के द्वारा। नगरवाद की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? तो लुईस वर्थ। 65 नंबर पूछा जा रहा है कि औद्योगिक समाज में समाज के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये वर्ग है। नेक्स्ट है अस्पृश्य जातियों की अनुसूची किस सन में बनाई गई थी? तो 1935 में। औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का उद्भव कब माना जाता है? तो 1838 में। प्रसादवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो मेलिनोवस्की जी के द्वारा। डिफिशनिज्म मेलिनोवस्की जी के द्वारा। नेक्स्ट है मंगोलियाड में ज़्यादातर कौन से रक्त समूह पाया जाता है? तो मंगोलियाड में अधिकतर आपका बी जो रक्त समूह है वो ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है रेडक्लिफ ब्राउन ने लघु समुदाय की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लघु समुदाय की वे सामाजिकता की बात करते हैं। 71 नंबर बोला जा रहा है कि गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र किसके उदाहरण है? तो ये समुदाय के उदाहरण हो जाएंगे। 72 नंबर बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार का संगठन है? तो ये स्थापित व्यवस्था है। नेक्स्ट है एक लिकट पैमाना यानी लिकट स्केल किसका मापन करता है? तो ये अभिवृद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मर्टन हो जाएंगे। 75 नंबर बोला जा रहा है प्रिमिटिव लॉ पुस्तक किसने लिखी थी? तो डायमंड महोदय ने प्रिमिटिव लॉ लिखी थी। 76 बोला जा रहा है कि भारत में बाल अपराधी की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 16 ईयर्स, और महिलाओं के लिए 18 ईयर्स की गई है, मतलब बालिकाओं के लिए 18 ईयर्स की गई है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो पेरेटो जी के द्वारा। 78 नंबर बोला जा रहा है कि किसका संबंध हरिजनों की उन निर्योग्यता से है जो उन पर सवर्ण हिंदुओं द्वारा लादी गई है? तो अस्पृश्यता। 79 नंबर बोला जा रहा है कि आधुनिक औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो आधुनिक औद्योगिक समाज है इसके मुख्य विशेषता श्रम विभाजन, यंत्रीकरण एवं कंप्यूटर है। नेक्स्ट है किस जनजाति में झूम खेती नहीं होती है? तो थारू जनजाति में हमें ये मेनली नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गाँव में राजनीतिक क्रिया का केंद्र कौन है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। किस विद्वान ने राज्य की उत्पत्ति वर्ग और वर्गों के बीच चलने वाले पारस्परिक संघर्ष को माना है? तो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुला और पॉटलेज प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने किया था? तो मार्शल मॉस ने किया था। नेक्स्ट है शक्ति के कुल योग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये मैक्स वेबर जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है जादू में किसका समावेश नहीं रहता है? तो प्राकृतिक कारण का समावेश नहीं रहता है जादू, क्योंकि वो कृत्रिम होता है। 86 नंबर पूछा जा रहा है कि नातेदारी समाज को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो ये मैकाइवर का है। 87 नंबर बोला जा रहा है कि लिंग, जाति और आयु सभी किसके उदाहरण है? तो ये प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। 88 नंबर बोला जा रहा है स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेवी स्ट्रॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर। सुसाइड नामक पुस्तक दुर्खिम जी ने कब लिखी थी? तो 1897 में लिखी थी।
91 नंबर बोला जा रहा है आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? तो किंग्सले डेविस ने। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाया है। 92 नंबर बोला जा रहा है कि समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको आइसोपाइनिक बोला जाता है। दाएं भाग की प्रथा भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बंगाल में प्रचलित है। 94 नंबर बोला जा रहा है कि मुस्लिम समाज में यदि पति पत्नी को तलाक देता है तो तलाक वैध हो सकता है, किस प्रकार से? तो मेहर की धनराशि चुकाने पर। 95 नंबर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956 में। 96 नंबर बोला जा रहा है कि किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है? फ्रेजर। 97 बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन किस पर आधारित है? तो ये जाति व्यवस्था पर आधारित है। 98 नंबर बोला जा रहा है कि साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका स्थायित्व होता है? तो समाज का। 99 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसने जाति को एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना है? तो सक्सेना ने। 100 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है? तो मानव जाति का। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप लोग बोलिए कमेंट करके कि आप लोग 250 क्वेश्चंस डेली करना चाहते हैं या फिर डेली 100 क्वेश्चन करके करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग को उस हिसाब से ही क्लास होंगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।